वीडियो के बारे में स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा पिछला रिवाइज कुछ कर लेना है। पिछला रिवाइज किस तरीके से करना है कि बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने जब ये चीज़ बोली थी तो मैंने ये चीज़ बोली थी कि कोई भी बॉन्ड परफेक्टली कोवलेंट नहीं है, ना तो वो आयनिक है ना ही वो कोवलेंट है। वो इन दोनों का कुछ परसेंटेज है, अगर और वही परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले। तो इस चीज़ को इस्तेमाल करने मतलब इस चीज़ को अगर हमें बहुत अच्छे से समझना है तो मेरे हिसाब से मॉलिक्यूल की बॉन्ड पोलैरिटीज़ के बारे में थोड़ा समझना पड़ता है, जो मैं पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूँ। एक नया टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या है, जो हम केमिस्ट्री 11th के आई थिंक 12th केमिस्ट्री में ये आता है। जब दो चार्ज, कोई भी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो उनके बीच में एक यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। तो उसी को हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं। इसकी डायरेक्शंस क्या होती हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो लेट्स से, और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिफाइन करेंगे, ये होना चाहिए पहला वाला, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा। तो लेट्स से HCl की बात करते हैं। तो HCl बॉन्ड को मैंने पिछली वीडियो में बोला था पोलर कोवलेंट। पोलर कोवलेंट। तो अगर हम पोलर कोवलेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें कितना आयनिक करेक्टर होगा, बहुत सिंपल है इसको निकालना। निकालेंगे कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेते हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो, उसकी उससे फिर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके रिस्पेक्ट में जो मोर इलेक्ट्रो, इसका रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। तो लेट्स देखते हैं। तो हमारे पास 3 है, 3 माइनस फिर क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है तो 2.1 अराउंड 3। इट इज समवेयर अराउंड 0.9 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना हो गया भाई ये, 3 3 ज़ा 9। तो पॉइंट हटा देंगे तो अराउंड 30%। तो समझो, इवन दो तुम्हारा मॉलिक्यूल कोवलेंट है उसके पास 30% आयनिक करेक्टर है। इसी की वजह से मॉलिक्यूल्स में हम बोल सकते हैं पोलैरिटी है। तो हमें इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जरूरत पड़ेगी। अब हम इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा डीप में जाते हैं। तो जो भी पोलर मॉलिक्यूल रहेगा उसके पास एक फाइनाइट डाइपोल मोमेंट रहेगी। यानी इसको अगर हम म्यू बोलेंगे तो म्यू शुड नॉट बी जीरो। डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका कैसे है, अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल लेते हैं तो उसी को स्टार्ट कर देते हैं। तो लेट्स से मेरे पास सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है CO। तो अगर हम CO की बात करेंगे तो कार्बन पॉजिटिव रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव रहेगा, ये भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो 2 पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर इसके डाइपोल वेक्टर्स बनाएंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। लेकिन क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो ये नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर है। सेम अगर आप मीथेन की बात करेंगे तो इन अगर आप मतलब इन दोनों अगर हम इसका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, रिजल्टेड डाइपोल मोमेंट, तो वो भी 0 आएगा। तो जब भी मॉलिक्यूल एक परफेक्टली स्ट्रक्चर्स में होगा तो उसकी डाइपोल मोमेंट 0 रहेगी। अब देखिए, मैं एक इसके जैसा ही मॉलिक्यूल लेता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड पे बात क्या रहेगी, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर भी रहेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, 2 नहीं रहेंगे एक्चुअली, एक ही रहना चाहिए। ठीक है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड में डाइपोल मोमेंट हमेशा एक पॉजिटिव है। तो ये डेफिनेटली एक पोलर मॉलिक्यूल है। और वाटर की बात करेंगे, वाटर के बारे में सब जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 81 है। तो काफ़ी मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारा मतलब पोलैरिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ये एक क्लोरोफॉर्म है CHCl3, कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे Cl से,
लेकिन जैसे ही तुम ये करोगे तो वेक्टर्स के बीच में एक, वो क्या बोल सकते हैं कि मतलब एक अब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी। तो डाइपोल मोमेंट जीरो किन किन केसेस में होगी? एक लीनियर मॉलिक्यूलर केस में होगी, जब CO2 जैसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। मीथेन जैसे मॉलिक्यूल में। क्या NH3 में डाइपोल मोमेंट जीरो होगी? नहीं। नाइट्रोजन में इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होती है। अमोनिया एक बहुत ही वेल नोन सिस्टम है जो हाईली, मतलब उसकी पोलैरिटी मानी जाती है। कोई एग्जांपल और लें? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे हिसाब से क्या इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी रहेगी? मतलब मैंने ऑक्सीजन को हटा के सल्फर ले लिया, तो ऐसा, मतलब इन जनरल तो इसका म्यूज मतलब रहेगा, लेकिन बहुत क्लोज रहेगा जीरो के, मतलब जीरो से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब जीरो के आसपास, मतलब जीरो से थोड़ा सा ज्यादा ही होना चाहिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बोला जाएगा तो थोड़ा पोलर तो ये रहेगा। इसी तरीके से कोई और एग्जाम्पल है हमारे पास में? एक एग्जाम्पल और है, BCl3। मुझे बताया जाए कि BCl3 जो है उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा कि नहीं होगा, या पोलर मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो होगा कि नहीं होगा। स्ट्रक्चर्स देखें तो बाय डिफॉल्ट इसका जीरो होना चाहिए, और इसका डाइपोल मोमेंट जीरो आता भी है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स में डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो और कोई क्वेश्चंस आपके हों डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड तो आप बता सकते हैं। इसके बाद हम अपनी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल फंडामेंटल्स बेसिक्स स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने पोलैरिटी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और पोलैरिटी ही आगे सब हमारी चीज़ों को समझाएगी, क्योंकि बॉन्ड पोलैरिटी ही ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आगे काम आती है। तो यही चीज़ हमें आगे आगे समझनी है। तो मतलब मुझे लगता है कि आप लोग इस वीडियोस को पसंद करेंगे। तो अगर आप मैं चाहते हो कि मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक करिए हमारे वीडियो को।